उत्तम सीमा माधव आजब भावने, सत्य सोच संयम तप त्याग उपावने, आकिंचन ब्रह्मचर्य कर्म दस सारने, चौगति दुख देकार मुक्ति करतार। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, तीर्थेश्वर महावीर भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, परम पूज्य ज्येष्ठाचार्य चंद्र श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थभद्र शिरोमणि आचार्य भगवान महावीर तीर्थ जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर विनित ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपोमूर्ति तपोमार्तन वामन आचार्य भगवान तपस्वी सम्राटाचार्य भगवान सरस्वती सागर जी महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति कद्राचार्य श्री गुप्तू सागर जी महाराज की, अभीक्षण ज्ञान अभी चतुर्भट्टाधीश में प्राण से शुरू ओम शिक्षा दीक्षा गुरु आचार्य सुरेंद्र सागर जी देव की, सत्य सत्य का आधार लेना है, सत्य को अपने जीवन में उतारना है, सत्य से मार्ग का प्रशस्त करना है और सत्य से जीवन का निर्माण करना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सत्य शब्द का उत्पत्ति सत्य धातु से युक्त प्रत्यय लगाने से हुई है। इससे अनेक अर्थ प्रचलित होते हैं, सत्य से अलग अलग व्रत शब्द प्रचलित होते हैं कि सच्चा, वास्तविक, असली, ईमानदार, निष्ठा, निष्कपट और व्यवहार ये सत्य में बोले जाते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो सत्य व्यक्ति होता है वो हमेशा गरिष्ठ गरिमा वाला होता है, उसके चेहरे पे जो तेज होता है उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाता जल्दी से। सत्य की महिमा करे ना तो सत्य अपने आप में एक बल है जिसके बल से कई जीव अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं, अपने जीवन का सत्य मार्ग ढूंढ लेते हैं और सत्य से जीवन का उद्धार कर लेते हैं। एक समय की बात है कि एक दीन ब्राह्मण को मार्ग में चलते चलते एक हीरा मिल जाता है। जैसे उसे हीरा मिलता है वो उस हीरे को उठाता है और अपने मार्ग से धीरे धीरे चलता जाता है। यूं विचार करता है कि किसी ना किसी व्यक्ति का ये हीरा गिरा होगा, वो मेरे पास दौड़ता हुआ आएगा और या तो मार्ग में ढूंढता ढूंढता आएगा तो मैं उसे हीरा दे दूं। थोड़ा सा आगे चलता है, थोड़े से मार्ग पे आगे जाता है कि इतने में एक सेठ सामने से जमीन की ओर नजर घुमाता 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 हुआ सामने आ रहा होता है। ब्राह्मण उसे देख लेता है और विचारता है कि लगता है यही वो व्यक्ति है जिसका हीरा घुमा है। ब्राह्मण रुक जाता है, सामने से आने वाला सेठ ब्राह्मण से पूछता है कि आपको रास्ते में कहीं कोई चीज मिली है क्या? ब्राह्मण कहता है हाँ सेठ जी, मुझे कुछ मिला है। एक रत्न का हीरा था, वो मुझे रास्ते में मिला है। कृपा ये आपका है तो देख लीजिए और ले लीजिए। सेठ
शांत हो जाता है, चिंता से दूर हो जाता है। और जैसे ही ब्राह्मण हीरा आगे करता है, सेठ वो हीरा हाथ में लेता है और कहता है, अरे ब्राह्मण भैया, मेरे 2 हीरे थे, तुमने तो एक ही दिया। आपने तो मुझे एक ही हीरा दिया, मेरे 2 हीरे घिरे हुए थे। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो एक हीरा मिला है जो मैं आपको दे रहा हूं, मुझे किसी प्रजा का लोभ नहीं है, आप चाहे इसे रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। सेठ कहता है, ब्राह्मण देखो, आप झूठ मत बोलो, नहीं तो मैं आपको राजा के यहां ले जाऊंगा और आपको दंड दिलाऊंगा। ब्राह्मण कहता है कि सेठ जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला और ना मैंने कुछ कहा है, मैं धर्म का पालन करता हूं और मैं ब्राह्मण हूं, इसके लिए मैं सत्य वचन ही बोलूंगा। आप मुझे गलत ना कहिए, मुझे एक हीरा मिला है, सो मैंने वो आपको सौंप दिया, आप इसे ले जाइए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सेठ ने कहा कि नहीं, आप झूठ ही बोल रहे हैं, आप तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको राज दरबार में राजा के सामने खड़ा कर देता हूं और राजा ही आपकी सारी खबर लेगा। सेठ ले जाकर ब्राह्मण को राजा के पास ले जाता है। जैसे ही राजमहल में पहुंचते हैं, सेठ राजा से कहता है, हे राजा साहब, मैं रास्ते से आ रहा था, मेरे मार्ग में 2 अनमोल रत्न गिर गए थे और मैं उनको ढूंढते ढूंढते जा रहा था, तो इस ब्राह्मण मुझे देख लिया और ब्राह्मण ने कहा कि ये एक हीरा तुम ले लो। राजा साहब, मेरे 2 हीरे गिरे हुए थे और इसने मुझे एक ही हीरा दिया और एक दूसरा हीरा देने से इनकार कर रहा है। राजा ने सेठ की सारी बात सुन ली और बाद में ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण महाराज, क्या बात है, जो है सो सत्य कही है। ब्राह्मण ने कहा कि राजा साहब, हम तो ब्राह्मण हैं, घर बार छोड़कर जंगल जंगल में फिरते और नगर नगर में अपनी भिक्षा लेने जाते और वही हम खा करके हमारा पेट भरते हैं, हमें और किसी प्रयोजन का कोई मोह नहीं है। हमने तो संसार सब कुछ त्याग कर इस वैराग्य को धारण करके हम ब्राह्मण बनकर रह रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमने हमारा घर बार सब कुछ तो छोड़ दिया। मैं रास्ते से जा रहा था और रास्ते में ये चमकता हुआ हीरा मुझे दिखा, इसके लिए मैंने इसे उठा लिया और जब मैं थोड़ा सा मार्ग में आगे बढ़ा तो इनको चेहरे पर चिंता देखी, व्याकुलता देखी, इनके पसीने पसीने हो रहा था पूरे शरीर में। तो मैंने इन्हें पूछा तो इन्होंने कहा, मेरा एक रत्न गुमा हुआ है। और मैंने इनके सामने से ये रत्न दे दिया, तो ये कहते हैं मेरे 2 रत्न गिरे हुए थे और इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि ये आपने मेरा एक रत्न चुरा लिया। कृपा करके मुझे आगे कुछ नहीं मालूम, मैंने जो हीरा मिला था मैंने इन्हें दे दिया है, अब मुझे आगे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है। राजा ने ब्राह्मण की सारी बातें सुन ली, सब कुछ कर लिया। बाद में सेठ से पूछा कि हे सेठ जी, तुम्हारा हीरा कहाँ गिरा था और तुम किस मार्ग से जा रहे थे, हमें बताइए। सेठ जी ने कहा कि राजा साहब, मैं जंगल के मार्ग से जा रहे हुए शहर की ओर जा रहा था और रास्ते में मेरे 2 हीरे गिर गए थे। राजा ने सारी बात सेठ जी से पूछ ली, सब कुछ कर लिया और निर्णय लिया
कि सेठ झूठ बोल रहा है। अगर दो रत्न गिरे होते तो दोनों एक ही जगह गिरते, दो अलग जगह तो नहीं गिरते। सेठ जी को बार बार पूछने पर भी सेठ जी ने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। सेठ जी के सारी बात सुन ली, सब कुछ हो गया। सेठ जी को राजा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, आपका ये रत्न आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दो रत्न गिरे हैं और आप कह रहे हैं कि दो रत्न गिरे होंगे तो एक ही जगह गिरे हैं। इस ब्राह्मण को तो एक ही हीरा रत्न मिला है और इन्होंने जहां से मिला है वहां आपका रत्न तो गिरा ही नहीं है, तो ये रत्न आपका हो ही नहीं सकता। सेठ जी से हीरा लेते हैं राजा और ब्राह्मण को दे देते हैं वापिस। जब सेठ जी के हाथ से हीरा जाने लग जाता है तो सेठ जी कहते हैं नहीं नहीं राजा साहब, मेरा एक ही हीरा गिरा हुआ था और मेरा एक ही यही हीरा है, मेरा दूसरा कोई हीरा नहीं था। मैंने तो लालच में आकर दो हीरे की बात रख दी थी। राजा साहब ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने सत्य नहीं कहा था। ब्राह्मण ने तो सत्य की बात रखी कि मैं मार्ग से जा रहा था, मुझे एक ही हीरा मिला और मैं तो संसार परिग्रह को छोड़कर साधना के मार्ग पर लगा हुआ हूं, मुझे इन रत्नों से क्या लेना देना। मैंने तो वो भी रत्न इन्हें उठाकर दे दिया कि इनका है तो ये ले जावे, मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। राजा ने सेठ से कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके दो हीरे गिरे थे तो एक साथ गिरे होंगे, इसके लिए ये हीरा आपका नहीं हो सकता। राजा ने सेठ से हीरा लिया और ब्राह्मण को वापस दे दिया। सेठ राजा से कहता है नहीं नहीं राजा साहब, मेरा अब तो एक ही हीरा गिरा था, मैं तो यूं ही मोह में आके और लालच में आके मैंने दो हीरे कह दिए थे, आप कृपया मुझे मेरा हीरा दिला दीजिए। राजा ने कहा कि आपने झूठ का साथ किया, ब्राह्मण सत्य था, इसके लिए उन्होंने जो था वो सही जो था बात वो मेरे लिए कह दी, और आपने लालच में आकर और असत्य का व्यवहार किया, झूठ बोला, इसके लिए ये हीरा आपका हो ही नहीं सकता। राजा ने हीरा सेठ से लिया और ब्राह्मण को वापस दे दिया कि ब्राह्मण आप सत्य हैं, इनके दो हीरे गिरे थे और कहीं एक ही जगह गिरा होगा, और आप कह रहे हैं मुझे एक ही हीरा मिला है तो ये आप ही का है और किसी का नहीं हो सकता। ध्यान रखना, झूठ व्यक्ति हमेशा नीचे गिरता है और जो सच्चा रहता है, ईमानदार रहता है, अपने वचनों पर अडिग रहता है, सत्य बोलता है, वो हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है। ब्राह्मण की सच्चाई, ब्राह्मण का सत्य वचन के कारण उसे वो हीरा भी मिल गया, सम्मान भी मिला और सब जगह उसकी प्रतिष्ठा हुई। जो सत्य व्यक्ति होता है उसकी प्रतिष्ठा करनी नहीं पड़ती, अपने आप उसकी प्रतिष्ठा होती जाती है। इसके लिए कितना भी अपने जीवन में कोई भी तकलीफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, सत्य को छोड़ना नहीं और झूठ का वचन कभी पकड़ना नहीं। जो सत्य है वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है और जो झूठा रहता है वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। आचार्य कह रहे हैं कि सत्य का ज्वाला को झूठ के द्वार कुछ भी क्षीण नहीं कर सकती। जहां सत्य का ज्वाला जलती रहेगी उसे झूठ कभी भी बुझा नहीं सकता। और सत्यवादी व्यक्ति हमेशा आदर सम्मान पाता है। इसके लिए अपने जीवन में सत्य को धारण करना, सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य धर्म को धारण करना
और सच्चाई से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना, तो आप सबका कल्याण होगा। आज सत्य धर्म को धारण करना है। व्यापार है, व्यापारी में भी सत्य का ही वचन का उपयोग करोगे। झूठ तो बोलते ही हो, ये बात तो पक्की है, पर अपने मार्ग में सत्य को धारण करके अपना जीवन व्यतीत करें तो आप सबका कल्याण होगा। आपके जीवन में सत्य मार्ग को धारण लीजिए, जिससे आपका कल्याण हो, आप सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। यही मंगलवाणी के साथ बोलिए आचार्य गुरु समेत सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए वात्सल्य मूर्ति युवा रत्न अतिशय योगी मुनि श्री सुयत्न सागर जी गुरुदेव की।